हेलो एवरीवन। आज अपन पढ़ेंगे चेबीशेव इनइक्वालिटी। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपने इस यूनिट का। यूनिट फर्स्ट में सबसे इम्पोर्टेंट यही है, यूनिट फर्स्ट। इसमें 4 इनइक्वालिटी हैं, जेनसन, काउची और इसके अंदर और ये है एक चेबीशेव वीक लॉज नंबर और CLT। ये लगभग 5 इनइक्वालिटी है अपने पास। ये थ्योरम है, बाकी इनइक्वालिटीज़ हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनमें से ये तीनों बहुत इम्पोर्टेंट है, ये नहीं है। और ये थ्योरम मैक्सिमम एग्ज़ाम में ये वाली इनइक्वालिटी आती है, अधिकतर एक साल छोड़ के एक साल लगभग आती ही है ये। अब ये है क्या, ये चेक करते हैं कि इफ़ x बी अ रैंडम वेरिएबल विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, मतलब एक x रैंडम वेरिएबल है जिसका मीन तो म्यू है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, देन एनी नंबर पॉजिटिव नंबर के v है, मतलब ऐसा कोई पॉजिटिव नंबर है तो उसके गुण x माइनस म्यू का मॉडुलस इज ग्रेटर देन k सिग्मा की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, लेस देन 1/k स्क्वायर। इसको बस चेंज किया है, यहाँ से चेंज करेंगे तो ये 1 माइनस k स्क्वायर, क्योंकि प्रोबेबिलिटी टोटल 1 होती है तो इसका ये जस्ट उल्टा है, तो 1 माइनस k स्क्वायर। अब अपने को बस प्रूफ करना है कि ये है क्या। प्रूफ देखो, 2 टाइप्स हैं, एक तो कंटिन्यूस में होगा और एक डिस्क्रीट में। तो अपन केस फर्स्ट ले लेते हैं कि द डिस्ट्रीब्यूशन इज कंटिन्यूस। ठीक है, कंटिन्यूस लेके चलते हैं। अब यहाँ पर क्या है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, ये सिग्मा स्क्वायर, ये सिग्मा एक्स स्क्वायर। चाहो तो इसको वेरिएंस है तो वेरिएंस को कैसे लिखते हैं, एक्स माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, यही होता है वेरिएंस। इसको क्या लिख सकते हैं, म्यू, एक्स माइनस म्यू स्क्वायर, ये आएगा। इसको खोलेंगे तो ये स्क्वायर यहाँ होता है, ठीक है, तब ये यहाँ पर आएगा। अब बस एक्सपेक्टेशन की वो करनी है, अपने को वैल्यू पुट करनी है। अब एक्सपेक्टेशन क्या होता है, x माइनस म्यू का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, हाँ, x माइनस म्यू का स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स, यही फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेशन का। अब यहाँ पे अपने को x माइनस म्यू के 2 टुकड़े दिख रहे हैं, यही है ना, मॉडुलस है तो म्यू पे चेंज हो रहा है। तो अपन स्टेप्स इसको तोड़ते हैं कि माइनस इन्फिनिटी टू से x माइनस म्यू सिग्मा कर लेते हैं या म्यू के कर लेते हैं, ठीक है। एक मिनट, हाँ, म्यू की वैल्यू तो अपने को करनी है, तो x माइनस x की तो निकालनी है, तो म्यू माइनस के सिग्मा में तोड़ेंगे। x तो अपने इंटीग्रेशन में चल रहा है, तो ये हो जाएगा x माइनस म्यू का स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स प्लस म्यू माइनस के सिग्मा म्यू प्लस के सिग्मा एफ एक्स डी एक्स प्लस ये हो जाएगा म्यू प्लस के सिग्मा टू इन्फिनिटी एक्स माइनस म्यू स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स। इसको करना क्या कुछ नहीं, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू रखी है। इस माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी को इंटीग्रेशन को 3 पार्ट में तोड़ा है, माइनस इन्फिनिटी से म्यू टू माइनस के सिग्मा, म्यू माइनस के सिग्मा से म्यू टू म्यू प्लस के सिग्मा और म्यू प्लस के सिग्मा से इन्फिनिटी, ये तोड़ा है। अब देखो, इस वैल्यू को अगर मैं हटा दूँ तो इधर वाला बड़ा हो जाएगा, तो इसको हटा दो, माइनस इन्फिनिटी टू म्यू माइनस के सिग्मा एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स प्लस म्यू प्लस के सिग्मा इन्फिनिटी एक्स माइनस म्यू स्क्वायर एफ एक्स
dx। ठीक है, ये सिर्फ हटाया है इसको, तो ये हटाया तो इधर वाला बड़ा हो जाएगा। अभी इसकी वैल्यू निकालनी है, कहाँ से? ऊपर वाले से। कैसे निकलेगी? वी नो दैट देखो x यहाँ इससे कम होगा, सॉरी, और यहाँ पर x इससे ज़्यादा होगा। तो कैसे लिख सकते हैं अपन कि x जो है वो म्यू माइनस के सिग्मा से कम होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू है, और यहाँ पर x इससे ज़्यादा होगा एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू प्लस के सिग्मा। ऐसा ही है, तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस म्यू इज ग्रेटर देन के सिग्मा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं ना, इस तरह से इधर आ जाएगा x माइनस म्यू माइनस के सिग्मा से तो बड़ा प्लस के सिग्मा से छोटा, तो इन दोनों को मर्ज करके मॉडुलस में लिखा है। अब ये इसकी वैल्यू है, तो ये इसकी वैल्यू है ये, तो अपन इसको बाहर निकाल सकते हैं आसानी से, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू आई है, तो ये वैल्यू निकाल लो। क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन के सिग्मा। ठीक है, स्क्वायर है तो के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा? माइनस इन्फिनिटी टू म्यू माइनस के सिग्मा एफ एक्स डी एक्स प्लस, चाहो तो पूरे में निकाल दो, दोनों में यही निकलेगा। ये हो जाएगा म्यू प्लस के सिग्मा इन्फिनिटी एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स। इसकी जगह वैल्यू रखी है सिर्फ अपन ने, x माइनस म्यू स्क्वायर क्या है? कांस्टेंट आ जाएगा इसकी वजह से, तो कांस्टेंट को अपन बाहर निकाल सकते हैं, तो सिर्फ ओनली एफ एक्स डी एक्स बचेगा। ये तो बाहर निकल चुका है, और ये किससे ग्रेटर है? सिग्मा स्क्वायर से, क्योंकि इधर क्या चल रहा है? सिग्मा स्क्वायर ही चल रहा है। चाहो तो सिग्मा स्क्वायर से सिग्मा स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ बच जाएगा 1 के स्क्वायर, और ये किसकी प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस म्यू सिग्मा, सॉरी किसकी प्रोबेबिलिटी है? ये x लेस देन म्यू माइनस के सिग्मा। ठीक है, यही है, एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन म्यू प्लस के सिग्मा। अब यहाँ पे भी इन दोनों को मर्ज करके मॉडुलस में लिख सकते हैं, मॉडुलस में जैसे लिखते हैं वैसे लिखेंगे। ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस म्यू को इधर लेंगे वापस, जैसे यहाँ से किया है अपन ने, के सिग्मा। अपने को प्रूफ क्या करना था? यही प्रूफ करना था, ये यहाँ से प्रूफ हो गया। अब ये वाला प्रूफ कैसे करेंगे? सिंपल है, 1 माइनस कर देंगे, दोनों का ऐड क्या होता है? 1, तो ये 1 माइनस के स्क्वायर। ठीक है, इसको प्रूफ भी कर सकते हैं यहाँ तक का। इसके बाद क्या होता है? p x माइनस म्यू लेस देन के सिग्मा प्लस p x माइनस म्यू के सिग्मा इक्वल टू 1 होता है। दोनों प्रोबेबिलिटी, एक ज़्यादा है कम है, दोनों प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 होगी। अब इसकी यहाँ अगेन करके इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, सॉरी के स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगी? x माइनस म्यू के सिग्मा इज ग्रेटर देन, ये इधर जाएगा तो 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर। ये हो गया अपना प्रूफ। ये दोनों ही चेबीशेव इनइक्वालिटी कहलाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपन इसके क्वेश्चन भी करेंगे। पहले ये देख लो, ये है, इसके कुछ रिमार्क्स हैं जो एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, वो रिमार्क्स देख लेते हैं क्या है।
क्वेश्चन में अपन रिमार्क्स का भी यूज़ करेंगे। देखो, इन पर्टिकुलर we take sigma equal to c, सॉरी k sigma equal to c is greater than 0, ये लेना है। तो बस इसमें वैल्यू पुट कर दो। इस वाले में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस म्यू k सिग्मा को c लिखा है, ये 1/k² है, तो ये हो जाएगा वेरिएंस अपॉन, ये 1/k² है, तो यहाँ से 1/k² की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/k² की वैल्यू आएगी अपने पास, ये इधर आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर क्या है, वेरिएंस अपॉन सी स्क्वायर। तो बस यही वैल्यू रखनी है अपने को, वेरिएंस ऑफ एक्स अपॉन सी स्क्वायर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक ये वाला जस्ट इसके जैसा ऐसा लिख सकते हैं अपन, ये x माइनस म्यू इज लेस देन c ग्रेटर देन 1 माइनस वेरिएंस ऑफ x अपॉन सी स्क्वायर। ये दोनों इनइक्वलिटी काफ़ी काम की है, क्वेश्चन में इनका यूज़ करेंगे। आगे जो इनइक्वलिटी है उनमें भी यूज़ करेंगे। एक तुम्हारे मार्को इनइक्वलिटी आती है, कभी कभार आई हुई है, तो वो काम में आएगी। ठीक है, आगे अपन पढ़ते हैं जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ बेनिमी-चेबीशेव इनइक्वलिटी। अब इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म पढ़नी है अपने को। क्या है जनरलाइज्ड फॉर्म? जनरलाइज्ड फॉर्म है जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ बेनिमी-चेबीशेव इनइक्वलिटी। क्या है इसकी? सबसे पहले तो लेट g(x) be a non-negative function of a random variable, be a non-negative function of a random variable x, then for every k greater than 0 we have probability of gx greater than k is less than expectation of gx upon k। मतलब क्या है कि एक gx नॉन नेगेटिव फंक्शन है रैंडम वेरिएबल x का, और k एक पॉजिटिव नंबर है अपने पास। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ gx ग्रेटर देन k क्या होगी, लेस देन एक्सपेक्टेशन ऑफ gx अपॉन k। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को डिस्ट्रीब्यूशन मानना है। इसमें भी दो केस होंगे, कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट। अपन कंटिन्यूस से करेंगे और डिस्क्रीट में लिख देंगे एज इट इट कंटिन्यूस टाइप। सबसे पहले अपन क्या मानेंगे, एक सेट मान लेंगे। लेट प्रूफ में लेट S be the set of all x। ऐसा सेट है जिसमें सारे वेरिएबल रैंडम वेरिएबल x आ रहे हैं, where gx लेस देन k। ये अपने को मानना है। ऐसे रैंडम वेरिएबल है s के अंदर जिसका फंक्शन में हमेशा बड़ा आएगा ग्रेटर देन x, ग्रेटर देन k। तो इसका मतलब क्या है, कैसे x है g में, दैट मीन्स s इक्वल टू ऐसे फंक्शन है ऐसे रैंडम वेरिएबल हैं जिनका फंक्शन
ग्रेटर देन के है। ठीक है, ये अपन ने सेट माना, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होगा, एस डी एफ एक्स, यही है। तो ये हो जाएगा पी एक्स बिलोंग्स टू एस। स्मॉल लिख लो या कैपिटल लिख लो, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अपन कैपिटल लेके एक स्मॉल लेके चल रहे हैं तो स्मॉल कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी कैसे एक्स होंगे, जी एक्स ग्रेटर देन के, ऐसे एक्स होंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी ये। यहाँ एफ एक्स क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है एक्स का। अब अपने को निकालना क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स ये कैसे निकलती है, जैसे अपन नॉर्मल निकालते हैं, जी एक्स ये अपना एक्स है एंड एफ एक्स डी एक्स नॉर्मल, यहाँ पर एस चल रहा है, उसी सेट में चल रहे हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन एफ एक्स डी एक्स होता है। ठीक है, इस पूरे को अपन ये वाला मान के चल रहे हैं, ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ये है, तो लेस देन इक्वल टू जी एक्स डी एफ एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं एस के अंदर। ग्रेटर देन होगा क्योंकि इसके अंदर कुछ चीज़ें छूट जाएगी, ये ग्रेटर देन इक्वल टू। नेक्स्ट करना क्या है अपने को, इसका डिस्ट्रीब्यूशन इसके प्रोबेबिलिटी फंक्शन के रूप में लिखना है। तो कैसे लिख सकते हैं, ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी एक्स ग्रेटर देन के, यही लिखा है अपन ने यहाँ पर, इसकी वैल्यू। अब ये किसके हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स, यही है, और ये के टाइम्स आएगी, तो ये के टाइम्स होगी। अब इस के को बस नीचे लेके आना है, पी जी एक्स ग्रेटर देन के इज लेस देन एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स अपॉन के। ठीक है, बस यही था इसके अंदर, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। ये के क्यों लिया है, क्योंकि जी एक्स के से बड़ा है, तो ये कितनी बार आएगा पर जी एक्स, एक जी एक्स के से बड़ा है, तो टोटल एक्स एस में कितने अपन ने के लिए, तो ये के टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपली इतना है, के को इधर लेके आ जाएंगे, ये हो जाएगा। अभी जनरलाइज्ड है तो इससे चेबसेन इनइक्वालिटी निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगी, अगर अपन जी एक्स को लेट फर्स्ट केस जी एक्स को अपन एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर ले लें, तो ये किस में चेंज हो जाएगी, चेबसेन इनइक्वालिटी में, चेबसेन इनइक्वालिटी में चेंज हो जाएगी। और अगर सेकंड, अगर जी एक्स को अपन मॉडुलस ऑफ एक्स ले लें, तो ये चेंज हो जाएगा मार्कोव्स इनइक्वालिटी। ठीक है, सिंपल था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। ये अपनी डेफिनेशंस है। अपन एक ऐसा सेट माना है एक्स का कि उसमें जितने भी फंक्शन होंगे वो के से बड़े होंगे, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऐसे लिखेंगे, डी एफ एक्स कौन से, पी इनकी प्रोबेबिलिटी जी एक्स ग्रेटर देन के। अब अपने को क्या चाहिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स लिया, उसका फॉर्मूला ये होता है। इस पूरे की जगह अपन ये लिख सकते हैं क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है पूरा। अब ये जी एक्स एक से के से बड़ा है, अब ऐसे कितने होंगे के, तो के टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा प्रोबेबिलिटी से, एंड दिस इस के यहाँ नीचे आ जाएगा। तो यही अपने को प्रूफ करना था। अब इसमें क्या है, जी एक्स की जगह एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर करेंगे तो चेबसेन इनइक्वालिटी बन जाएगी। अगर जी एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स लिखेंगे तो ये मार्कोव इनइक्वालिटी बन जाएगी। ये एग्ज़ाम में आई हुई है, ये तो आती ही आती है। जब भी मार्कोव इनइक्वालिटी पूछी जाए तो मैं ये पूरा करना है और जी एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स लिख के इसको सोल्व करना है। ठीक है, यहाँ तक तुम्हारी ये दो इनइक्वालिटी होगी। अब नेक्स्ट जो बचा है वीक लॉज नंबर, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन वो भी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही है।
ठीक है।